वेलकम टू वर्ड्स एक्सलेंसी। इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे प्रोज एंड पोइट्री, उसका डिफिनेशन एंड डिफरेंसेस, एंड हम लोग ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डिनरी प्रोज क्या है और लिटरेरी प्रोज क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। आप जब इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि प्रोज एंड पोइट्री को अच्छी तरह समझ सकें, और आगे चल के आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा कि आप जब लिखेंगे या पढ़ेंगे तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि प्रोज और पोइट्री में फ़र्क क्या है। तो आइए समझते हैं कि प्रोज क्या है। प्रोज एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, प्रोसेस से, जिसका मीनिंग होता है डायरेक्ट एंड स्ट्रेट। सो जो भी चीज़ बोली जाए और लिखी जाए डायरेक्टली और सीधे रास्ते में, उसको प्रोज कहते हैं। और पोइट्री जो वर्स में लिखी जाती है। तो आइए हम समझते हैं कि वर्स क्या है। वर्स जो कि एक ऐसी लाइन जिसमें रिदम भी हो और मीटर भी हो, उसको वर्स बोलते हैं। और जब कोई चीज़ वर्स में लिखी जाए उसको पोइट्री बोलते हैं। तो पोइट्री में क्या है, बहुत सारी चीज़ें रीडर के ऊपर छोड़ दी जाती है, पढ़ने वाले के ऊपर छोड़ दी जाती है कि वो अपनी इमेजिनेशन से समझ पाता है। तो समझ गए, प्रोज एक लैटिन वर्ड प्रोसेस से लिया गया है जिसका मीनिंग है डायरेक्ट एंड स्ट्रेट। सो जो चीज़ डायरेक्टली बोली जाती है और लिखी जाती है उसको प्रोज कहते हैं, और पोइट्री वर्स में लिखी जाती है, और बहुत सारी चीज़ें रीडर के इमेजिनेशन पे छोड़ दी जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि प्रोज में कोई मीटर एंड रिदम नहीं होता है। इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस होते हैं जो कि पैराग्राफ फॉर्म करते हैं, लेकिन पोइट्री में मीटर एंड रिदम दोनों चीज़ें होती हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग ऑर्डिनरी प्रोज को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डिनरी प्रोज क्या है। ऑर्डिनरी प्रोज का एम क्या होता है कि एक पर्सन जब अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को कम्युनिकेट करता है और उसको बताता है तो उसको ऑर्डिनरी प्रोज कहते हैं। इसमें दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक ये है कि एक पर्सन क्या कहना चाहता है, दूसरा ये है कि किस तरह कहा गया है, व्हाट इज़ सेड एंड हाउ इट इज़ सेड। तो ऑर्डिनरी प्रोज में जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये है कि उसका स्टाइल एंड मैनर, जिसमें वो अपने टॉपिक को एक्सप्रेस करता है, अपने थॉट्स को कन्वे करता है एंड फीलिंग्स को कन्वे करता है। तो ऑर्डिनरी प्रोज पे राइटर जिस पर्सनालिटी को रखते हैं उसका उसकी राइटिंग में असर होता है, और किसके लिए लिख रहे हैं उसका भी जो असर उसकी राइटिंग पे होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग जो समझेंगे वो है लिटरेरी प्रोज। सो अभी हम लोग समझ चुके हैं कि ऑर्डिनरी प्रोज क्या है। ऑर्डिनरी प्रोज में ओनली ये होता है कि एक थॉट्स एंड फीलिंग को कम्युनिकेट कर दिया जाता है, बट इन लिटरेरी प्रोज थॉट एंड फीलिंग को कन्वे नहीं करना है ओनली, बल्कि इसमें मीडियम इम्पोर्टेंट रखता है कि मीडियम किस तरह यूज़ किया जा रहा है। और इसी तरह इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता है कि फॉर्म और कंटेंट दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है। दोनों ही अपनी जगह पे एक तरह से इम्पोर्टेंट रखता है। तो अगर कंटेंट बहुत हाई हो बट फॉर्म कम हो तो लिटरेरी प्रोज नहीं होगा, बल्कि एक बैलेंस रहेगा तभी वो लिटरेरी प्रोज कहलाएगा। इसी तरह लिटरेरी का मतलब ही होता है टुगेदरनेस ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट। जब दोनों चीज़ का टुगेदरनेस एंड बैलेंस एकदम अच्छा रहेगा तभी एक लिटरेरी प्रोज अच्छा बन पाएगा। नेक्स्ट जो हम समझेंगे
वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। सो इसको हम एक पॉल वेल्डी जो कि एक पोएट थे, फ्रेंच पोएट एंड क्रिटिक थे, उन्होंने एक एग्जांपल से समझाया है। उन्होंने प्रोज एंड पोइट्री को वॉकिंग एंड डांसिंग से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि प्रोज जो है एक वॉकिंग की तरह है, उसका एम यही होता है कि चल के वहाँ तक जाना और अपना पर्पस को पूरा कर देना। उसी तरह जबकि पोइट्री एक एन्जॉयमेंट के लिए बना है। तो ऑर्डिनरी प्रोज एंड ऑर्डिनरी पोइट्री एंड लिटरेरी प्रोज एंड लिटरेरी पोइट्री को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, जब एक पैसेज पढ़ते हैं हम लोग, जिस पैसेज को हम लोग बार बार पढ़ के मज़े लेते हैं, उसको हम लिटरेरी प्रोज कहेंगे। उसी तरह एक पोएम पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ने का मन करता है, एन्जॉयमेंट मिलता है, और उसको हम बार बार पढ़ते हैं तो हर बार हमको कुछ न कुछ नया मिलता है, तो इसको हम लिटरेरी पोएम कहेंगे। बट जब किसी पैसेज और पोइट्री को हम लोग एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं मैसेज लेके, उसको हम ऑर्डिनरी प्रोज और पोइट्री कहेंगे।